इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अंशु जैन, USA। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि अरहंत भगवान के अनंत चतुष्टय में, अरहंत भगवान के अनंत चतुष्टय में और सिद्ध भगवान के अनंत चतुष्टय में क्या अंतर है? अनंत चतुष्टय में तो माँ तीन गुणों में तो कोई अंतर है नहीं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य। अनंत सुख में अंतर आता है। अनंत सुख के स्थान पर अव्यावाद सुख वहाँ आ जाता है। सम्मत नान दंसन वीर्य सुहिमं तहेव अवगहनम अगुरुलहु मवावाहम अट्टुगुणा होंत सिद्धानम। उनमें अनंत सुख को नहीं लिया। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तो है, लेकिन सिद्ध भगवान को अनंत सुख की संज्ञा न दे करके सभी आचार्य अव्यावाद शब्द का प्रयोग करते हैं। अगुरु गुरु मव्वावाहम, अव्यावाद सुख। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अरहंत भगवान को शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वो शुद्ध है ही नहीं। इसके जवाब में पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी ने द्रव्य संग्रह की टीका में एक बहुत अच्छी बात कही। केवली भगवान भली केवली भगवान बन गए, लेकिन अभी भी वो कर्मों का आश्रय कर रहे, पुद्गल कर्मों को ग्रहण कर रहे। तो प्रश्न उठाया कि 14वें गुण स्थान में तो कोई आश्रय नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा कि उनकी दशा ऐसी है कि चोरी करना तो छोड़ दिया है, लेकिन जो पहले चोरी का माल रखा था वो तो अभी घर में रखे हुए हैं। यानी नए कर्म बंद करना तो छोड़ दिया, लेकिन पुराने कर्म जो 85 प्रकृतियां अभी उनके पास हैं। ऐसी स्थिति में वह शुद्ध कैसे हो सकते? असिद्धत्व नाम का औदैक भाव उनके उदय में है, और अभी उनकी जो आत्मा है उससे 4 घातिया कर्म उसमें मिले हुए हैं। खीर में यदि कंकड़ मिला हुआ है तो खीर का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। 4 घातिया कर्म मिले हैं, अभी वो जेल में है। पूज्य आचार्य महाराज इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। एक जेल में रहने वाला जेली है, उसको कोर्ट से बरी कर दिया गया, उसकी सजा पूरी कर माफ हो, सब कुछ सजा से फ्री हो। उसके पास लिखित में पहुंच गया कि तुम्हारी जेल की सजा पूरी हो गई, तुम्हें बरी किया जाता है। सब कुछ है, लेकिन अभी वो जेल में है। बरी होने का निश्चित हो गया, प्रमाण पत्र हो गया, लेकिन अभी जेल में है क्योंकि कुछ कार्यवाही बाकी है। ऐसे अरहंत भगवान के जन्म मरण छूट गए, जीवन मुक्ति हो गई, लेकिन अभी भी वो मार्गणा स्थान में आते हैं। अभी उन पर जेली नंबर डला हुआ है। भले उन्होंने अपने आयन कह दिया कि मेरी सजा सब माफ हो गई, लेकिन अभी मार्गणा नंबर डला हुआ है। वो मनुष्य गति मार्गणा में आते हैं।
वो लेस्या मार्गणा में आते हैं, वो योग मार्गणा में आते हैं और अंत में जाकर के योग मार्गणा के साथ वे गुणस्थान में आते हैं। अभी उनकी संख्या वास्तविक पूछा जाए तो अरहंत पद कोई पद है ही नहीं। अरहंत पद तो एक बीच का है। उमा स्वामी महाराज ने तो उनको मुनि महाराज में डाल दिया। बहुत बड़ी बात है। उमा स्वामी महाराज एक ऐसे महाराज हुए, ये साहस कुंदकुंद स्वामी भी नहीं कर पाए, समंत्र भद्र महाराज नहीं कर पाए। पहले आचार्य पूज्यवर उमा स्वामी महाराज हैं जिन्होंने अरहंत को मुनियों की कोटि में डाल दिया। उन्होंने मुनि के 5 भेद किए। मुनि के पूरे तत्वार सूत्र में कहीं भी अरहंतों की चर्चा नहीं, कहीं भी अरहंत की चर्चा नहीं। मंगलाचरण में बात उन्होंने कहा तो मंगलाचरण इतिहास का विषय है कि वो उमा स्वामी महाराज का था कि नहीं। जब उन्होंने मोक्ष अधिकार की बात की तो उन्होंने सिद्धों की बात की, अरहंत की चर्चा नहीं की। अरहंत की पूरे तत्वार सूत्र में कहीं अरहंत का नाम नहीं ले रहे। मोक्ष की चर्चा कर दी, मोक्ष ऐसा है, मोक्ष ऐसा है, सब कर दिया। और मुनि महाराज को अरहंत कहाँ गायब कर दिए? उन्होंने कहा आप मुनि की क्लास में देखिए, पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नात कहा इति निर्ग्रंथः। ये निर्ग्रंथ मुनियों के 5 भेद हैं। अन्य किसी आचार्यों ने ये भेद नहीं किए, मात्र उमा स्वामी के एक असाधारण सूत्र है। और उन्होंने कहा कि मुनि के 5 भेदों में अरहंत स्नातक हैं। स्नातक किसे बोलते हैं? जो अंत में पढ़ाई करते हैं, लास्ट में, लेकिन वो पढ़ाई है, स्नातक कहलाते हैं। पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने के बाद भी लास्ट अंतिम जो पढ़ाई करते हैं उनको स्नातक, सीनियर है। हाँ, MA के बिना मास्टर, बैचलर होता है, BA, BSc, BCom, ये बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ बायोलॉजी। लेकिन जैसे ही वो मास्टर में जाते हैं, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ कॉमर्स, तो वो मास्टर कहलाते हैं। तो अरहंत भगवान मास्टर हैं, लेकिन हैं वे मुनियों की कोटि। जब इस परिप्रेक्ष्य में चिंतन करते हैं तो इन सब का संग्रह करने के बाद जब सोचते हैं तो अरहंतों का सुख और सिद्धों के सुख में जमीन आसमान का अंतर है। अरहंत भगवान शुद्ध को जान रहे हैं, शुद्ध का अनुभव नहीं कर रहे, शुद्ध है ही नहीं वो। उनकी आत्मा अभी अशुद्ध है, कर्म मिले हुए हैं, कर्मों के साथ संश्लेष संबंध है। तो उनको मात्र ज्ञान का, वो अपनी भावी पर्याय जान रहे, अपने भावी शुद्ध स्वरूप को जान रहे, तो वो अनंत सुख तो उनको है। लेकिन अव्यावाद सुख जो शुद्ध खीर का आनंद है वो सिद्ध भगवान ही ले रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। सारी नालियां उसी में मिल रही हैं, तो देख करके एकदम नहीं कह सकते हैं स्वच्छ है, पवित्र है, निर्मल है। सन 1981 की घटना है। खजुराहो के बाद से पूरा संघ पूज्यवर गुरुदेव के साथ में मैं छुल्लक था। कौनी जी पहुंचा जबलपुर के पास, वहां पर कोई कुआं नहीं था, सामने हिरण नदी बहती थी। तो आचार्य ने कहा कुएं के पानी से ज्यादा तो अच्छी हिरण नदी है। और हम लोग वहां शौच जाके देखा, बिल्कुल कंचन साफ पानी कल कल करता हुआ बहता था। उसको छानने के बाद वह जीव राशि, जीवाणी, उसका नाम ही क्या है? जीवाणी, यानी जीवों से भरी हुई, उसको वहीं पहुंचाना चाहिए। नदी में आराम से पहुंचा सकते हैं ऐसा। लेकिन महाराज जी, तालाब में, नदियों में, झरनों में
आज सामान्य नागरिक जाकर के वहाँ नहाते हैं, जनता नहाती है, वहाँ पर गंदगी करती है, तो वहाँ का पानी शुद्ध कैसे? कुएं में तो कम से कम ये व्यवस्था रहती है। नहाए हुए नदी का यदि मान लीजिए 100-500 मीटर तक या अधिकतम 1 योजन तक यदि पानी का बहाव हो जाता है और जिसने नहाया वो पानी निकल गया, नया पानी आ रहा है, और 1 योजन के बहने के बाद पानी शुद्ध होता है। जमीन के अंदर पानी बहने के बाद फिर जो मिट्टी में से आता है वो शुद्ध होता है, क्योंकि कुओं में भी तो कहीं झरने से आता है। तो ऐसे पानी का भी उपयोग किया जा सकता है कि जो मिट्टी में, रेता में से झड़ कर के आता है, पर बिलछानी का मूल सवाल समझो। और आज जो नहाते करते हैं, तो नहाते तो सदा नदियों में नहाते रह लो, पर नदियों का नहाया हुआ पानी निकल जाता है, बह जाता है इतना, लेकिन नहीं बहता है, कुंड है, तो फिर नहीं लेंगे। ये तो मैंने पहले ही कह दिया है, तो विचार करना चाहिए। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव ससान गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो उस समय स्वधर्म इंद्र अपनी अवधि ज्ञान से जान लेता है कि अयोध्या में तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, लेकिन महाराज जी जब वह गर्भ में आता है तो उस समय वह कैसे जानता है? क्योंकि गुप्त जगह है, गुप्त स्थान है, तो वहाँ पर नीति के अनुसार तो अवधि ज्ञान लगाना नहीं चाहिए उनको। नियोगी क्रियाओं को जानने की जरूरत नहीं रहती, वो संकेत देते हैं। स्वर्गों में, विमानों में ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। हरिवंश पुराण के अंदर पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने, भगवान के यहाँ कोई भी क्रिया होती है उसके संकेत होते हैं उनके विमानों में। अपने आप तुरही बजने लग जाती है, अपने आप घंटनाद होने लग जाता है, अपने आप पटे बज जाते हैं। हर विमानों में अलग अलग संकेत, स्वतः ही अपने आप, वहाँ कोई बजाता नहीं है, अपने आप बजने लग जाता है। तो जब तीर्थंकर कहीं जन्म रहना पड़ता है तो 6 माह पहले वहाँ उन देवताओं के विमानों में जो नियोगी देव होते हैं उनके विमानों में कोई संकेत आ जाते हैं, और उस संकेत से समझ लेते हैं कहीं तीर्थंकर का गर्भावतरण होने वाला है। फिर वो अवधि ज्ञान लगाते हैं। संकेत से तो समझते कोई संकेत है, फिर अवधि ज्ञान लगाते हैं। अवधि ज्ञान से वो जान जाते हैं कि तीर्थंकर का जन्म होने वाला है और फलाना तीर्थंकर वहाँ है। तुरंत जाकर के देवता, जैसे उनके यहाँ संकेत मिलता है, जैसे नरक में कोई तीर्थंकर आने वाला है, तुरंत वहाँ से स्वधर्मेंद्र अपना संदेशा दूसरे इंद्रों से कहेगा, जाओ फलाने नरक में उस आत्मा को वज्र कपाट कर दो। वज्र में उन महाराज को, उस नारकी को कोई मारे नहीं, पीटे नहीं, और तुरंत देव जाकर के एक निश्चित प्रमाण एरिए को वज्र कपाट से कीलत कर देते। ना तो वो किसी को मार सकते हैं और ना कोई उन्हें मार सकते हैं। और नरकों की जो वेदना थी उतने एरिए को वो शुद्ध पवित्र कर देते हैं 6 महीने पहले। ऐसा हरिवंश पुराणकार ने जिनेन्द्र देव के संबंध में कहा है। और वहाँ जाकर के जब माला मुरझाती थी स्वर्गों में देवों की, तो माला के मुरझाने से देखते हैं तो उस प्रकार की ऐसा नियोगी दृश्य है, ये संकेत होते हैं। राजेंद्र जैन मेरठ गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि 5 अणुव्रतों को जब धारण करते हैं जी, तो 5 अणुव्रत को लेते हैं तो स्थूल हिंसा का त्याग कर देते हैं। तो महाराज जी स्थूल से हम क्या अर्थ लेंगे? वहाँ पर कोई व्यक्ति अणुव्रत लेता है तो स्थूल पापों का त्याग कर देता है। स्थूल पापों का त्याग कर देता है। स्थूल का अर्थ होता है जो अनैतिक है। स्थूल का अर्थ होता है जो लोक व्यवहार में ठीक नहीं माने जाते। स्थूल का अर्थ होता है परिवारजनों को भी जो अनिष्टकारी होता है। स्थूल का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप में जिससे हमें बाधा है। मैं इसको मारूंगा, मुझे जेल हो जाएगी, मेरे कुल में कलंक लग जाएगा, राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। तो जो स्पष्ट रूप से देखने में आते हैं, जिनको कार्य करने से दंड व्यवस्था होती है, राजा लोग की दृष्टि में आता है, जो अपराध, जो हिंसा, जो झूठ, जो चोरी, जो आदि पाप
राजकीय दंड के द्वारा दंडित हैं, समाज के द्वारा दंडित हैं, कुलाचार आदि के विरुद्ध हैं, ऐसी हिंसादि आदि के लिए वो छोड़ देता है, उसको स्थूल बोलते हैं। स्थूल का अर्थ हमारे यहाँ है जन सामान्य में जिसको हिंसा को हिंसा मानते हैं, और कानून की दृष्टि में जो अपराध है उस अपराध का त्याग करना ही वास्तविक रूप से स्थूल पापों का त्याग करना है। महेंद्र जैन, पत्रकार, देखो झूठ के संबंध में आता है ना, स्थूल मलिकम न बदती। हाँ, स्थूल झूठ नहीं बोले, स्थूल झूठ यानी जो कानून से दुनिया की दृष्टि में झूठ है, स्थूल का अर्थ होता है। बाकी सामान्य झूठ तो बोलते ही हैं। तो महाराज झूठ बोल सकता है, मतलब वो झूठ है उसके लिए। स्थूल झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोल सकता है ये मैं नहीं कहूंगा। एक मछली नहीं खाएगा, शेष खा सकते हैं ये नहीं कहूंगा। ये तो कहूंगा कि स्थूल झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो झूठ बोलूंगा नहीं, ये नहीं कहा, बोलना ही नहीं। जहां तक बोलने की बात आई तो हमारे यहाँ तो ये कहा तुम झूठ की बात करते हो, सत्य भी नहीं बोलना, बोलना ही नहीं। वो तो तुम बोलते हो तो कहा जाता है सत्य बोलो, अन्यथा नहीं बोलना ही श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भुवनत्रिक में नियम से मिथ्या दृष्टि देव ही रहते हैं, लेकिन कल्पवासी जो देव होते हैं महाराज जी, तो भुवनत्रिक में नियम से मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं, और कल्पवासी में जो देव उत्पन्न होते हैं वे सभी देव उच्च क्वालिटी के होते हैं, क्या उनमें भी कुछ निम्न क्वालिटियाँ हुआ करती हैं, और क्या सभी सम्यक दृष्टि होते हैं कि मिथ्या दृष्टि भी उनमें उत्पन्न होते हैं? देवों में ऊंच नीच होते हैं। 16वें स्वर्ग तक ऊंच नीच की व्यवस्था है। भली सबकी शुक्लेच्छा होगी 16वें स्वर्ग में, लेकिन सबके अधिकार क्षेत्र एक समान नहीं होंगे, सबका वैभव एक समान नहीं होंगे। 10 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, तो 100 धर्म 16वें स्वर्ग में भी किलबिश जाति के लोग होते हैं। वामेन, इंद्र, सामानिक, त्राय, त्रंस, पारी, सदात, वराक्ष, लोकपाल, प्रकीर्ण, नीक, किलबिश जात का से जो 10 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वहाँ भी हैं। किलबिश भी हैं, प्रकीर्णक भी हैं, सामानिक भी हैं, पुरोहित भी हैं, परिषद भी हैं, पारिषद भी हैं, अंगरक्षक भी हैं। तो ये भेद वहाँ है। तो सब 16 स्वर्ग में, 16 स्वर्गों में सारी व्यवस्थाएं। 16वें स्वर्ग के बाद फिर ऊंच नीच कुछ नहीं होता, सब बराबर रहते हैं। और सभी देव 9वें ग्रेवेक तक 31 सागर की आयु तक सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकती है। यहाँ तक कि 9वें ग्रेवेक तक अभव्य भी जा सकता है। अभव्य के लिए 31 सागर का उत्तम ग्रेवेक तक जा सकते हैं, ऐसा कर्म सिद्धांत में आता है। इंजीनियर पंकज जी, पाटनी 12। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है जो कर्म हमने बांधे हैं फल देने के बाद वह पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं या पुनः नूतन कर्मों का बंध उनके माध्यम से होता है? पुजवर कुंद भगवान ने उदाहरण दिया, पृथ्वी पक्के फलम भी पड़ दे ना पुनो विंट दे। एक बार फल पेड़ से निकल जाने के बाद वह फल पुनः पेड़ में नहीं लगता, पक्के फलम भी पड़ दे। पूज्य समय सार जी की गाथा है कि पका हुआ फल, इसी प्रकार कर्म एक बार निर्जरा को प्राप्त हो गया, वह कर्म उसी प्रकार से पुनः नहीं फलता। अब फल उसी प्रकार नहीं लगेगा, फिर बल का बीज बनेगा, बीज मिट्टी में जाएगा, फिर पुनः पेड़ बनेगा। इसी प्रकार जो कर्म है, ये कर्म वर्णा निर्जरा को प्राप्त होने के बाद पुद्गल बन जाएंगे, स्कंद बन जाएंगे, पुनः स्कंद और परमाणु बनेंगे, फिर पुनः परमाणु बनकर के वर्गणा बनेंगे, फिर वो अनंत अनंत परमाणु मिलकर एक वर्ग बनता है, अनंत वर्गों का एक वर्गणा बनती है, और अनेक अनंत वर्गणाएं मिलकर के एक समय प्रबद्ध निषेक बनता है। तो ऐसा मानना चाहिए, यानी पेड़ के फल से पहले बीज बनेगा, घूम करके आएगा, लेकिन डायरेक्ट जो कर्म निर्जरा को प्राप्त हो गया है वो उसी रूप में कभी पुनः
उसको तो क्या, छोड़ा हुआ कर्म किसी को भी नहीं बनता है। जो कर्म हमने जिस रूप में निर्जरा को प्राप्त किया, यह कर्म स्वयं को तो बंधेगा ही नहीं। 3 लोक में किसी भी जीव को निर्जरित कर्म हुबहू नहीं बनता। उसको एक बार विघटित होना पड़ेगा, विघटित होकर के उसे सामान्य दशा में जाना पड़ेगा, फिर जाकर के उसका प्रोसेस बन सकता। निर्मला जी जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जैन धर्म पर्याय प्रधान है या द्रव्य प्रधान है? न पर्याय प्रधान है न द्रव्य प्रधान है। जिस समय जिसकी जरूरत है वह प्रधान है। अर्पिता नर्पित सिद्धि, आपका पर्याय अर्पित है तो पर्याय प्रधान है, द्रव्य अर्पित है द्रव्य। अभिप्राय के ऊपर है। प्रसंग क्या है? गौण और मुख की विवक्षा का अर्थ ये नहीं है कि एक को मुख करना, एक को कब किस समय किसको गौण करना, किस समय किसको मुख करना, ये वक्ता के, ज्ञाता के, कर्ता के अधीन होता है कि वह क्या विवक्षा दी है। सीलचंद जैन अनोरा वाली ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि तीर्थंकरों के पुत्र पुत्रियां तो होती हैं लेकिन भाई क्यों नहीं होते हैं? तीर्थंकरों के बच्चे बच्चियां तो होती हैं लेकिन भाई क्यों नहीं होते हैं? भाई उनका होने का एक नियोग है ऐसा, क्योंकि वो भाई होकर के बंटवारा पुण्य के इतना पुण्य लेके आते हैं कि सारा लाड़ प्यार उन्हीं के ऊपर उड़लता है। ऐसा प्राय हुआ। लेकिन हरिवंश पुराण के अंदर इस कथन का खंडन मिलता है। नेमिनाथ भगवान के अनेक भाई थे और उनमें भाई के साथ उन्होंने सहोदरी भाई का वर्णन किया। ये प्रसंग पूरे जैनागम से हटकर के प्रसंग है। क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, और उस भाई के नाम में पिता के नाम, बस एक पॉइंट जरूर वहाँ पर विचारनी है कि पिता उन भाई के भी, दोनों के पिता एक ही हैं। विजय समुद्र, समुद्र विजय, समुद्र विजय नेमिनाथ के पिताजी हैं। इनके भाई के पिता भी समुद्र विजय ही लिखा है। तो वहाँ संदेह की सुई आ जाती है कि हो सकता है पिता तो एक है लेकिन रानियाँ 2 रही हों। एक रानी से उत्पन्न हुए नेमिनाथ और एक रानी से कोई दूसरे भाई उत्पन्न हुए। पर ऐसी अनहोती कथन मात्र एक हरिवंश पुराण के अंदर उल्लेख मिला, बाकी और कहीं देखने को आया नहीं। बाकी यही कहते हैं तीर्थंकर के एक ही भाई होते हैं, नियोग है, ऐसा मान लो। गीता जैन बरगढ़ चित्रकूट, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सूतक पादक में मंदिर जाकर के क्या हम लोग अभिषेक मंत्र या शांतिधारा मंत्र या भाव पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? भाव पूजा करने में तो कोई माना नहीं है, अभिषेक शांतिधारा देखने में कोई मना नहीं है। जिनवानी को नहीं छूना, किताब को नहीं छूना, सुन सकते हैं, याद है तो पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। गंधोदक ले सकते हैं, गंधोदक वगैरह? गंधोदक कोई देता है तो ले सकते हैं, आप अपने हाथ से नहीं लेंगे। गंधोदक तो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, पशुओं को दिया जा सकता है, नौकरों को दिया जा सकता है, पर स्वयं अपने हाथ से नहीं लेना। दूसरा देता है तो सुगा सूतक में गंधोदक लेने में कोई बाधा नहीं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रेवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चलने वाले असीमकालीन भक्तामर विधान जो कि आजीवन वर्ष में एक बार आपके परिवार के नाम से होता रहेगा, उसके लिए कुछ नाम आए हैं। श्रीमान जगदीश कुमार, ममता, मयंक, शौनम, प्रज्ञा, सिद्धम, अर्यम, सोहम, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। दूसरा नाम आया है सुशील, प्रज्ञा, आभा, आदिति, आगम, अमन जैन, बहेरिया, सागर। तीसरा नाम आया हेमंत, सचिन जैन, टूंडला, जिला फिरोजाबाद। चौथा नाम है स्वर्गीय माणकचंद जी धनत्या की पुण्य स्मृति में वीरेंद्र, ज्ञानचंद, केवलचंद, सौभाग्यमल, महेंद्र, डॉक्टर देवेंद्र, धानित्या परिवार सारोला वाले, दादा भाड़ी कोटा।
एक पांचवा नाम श्रीमती अनोखी भाई धानोत्या की पुण्य स्मृति में वीरेंद्र विमल ज्ञानचंद केवलचंद सौभाग्यमल महेंद्र डॉक्टर देवेंद्र नायता परिवार सारोला वाली दादा बड़ी कोटा। एक भक्ति कलश जिन्होंने विराजमान करने की सौभाग्य अर्जित किया है वो है महेंद्र चंदनवाला प्रतीक अंतिम सुही दिव्यांश निहित रूपा लगत सपरिवार गुमास्ता नगर इंदौर से। इन सभी भक्तों के दान की उदना में हम ताली बजाएंगे। क्षेत्र में एक सदस्यता ग्रहण जिन्होंने की है आजीवन सदस्यता क्षेत्र की नाथूलाल उषा देवी गजेंद्र रमा देवी ऋषभ कृष्णा सिंगल परिवार रामगंज मंडी। और इस क्षेत्र पर चलने वाली गौशाला के लिए 3 गायें जिन्होंने प्रदान की हैं श्री राम रतन जी शर्मा केयर ऑफ रमेश जी गदिया 3 गायें इस क्षेत्र के लिए प्रदान की है। उनके सभी के भावों के अनुमोदन और सम्मान में तालियां। प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं नरेश जी बैत कोटा और इसके बाद तैयार रहेंगे ममता जैन कोलकाता। गुरुवर के चरणों में मनोज गायचंद नमोस्तु महाराज। महाराज जी मेरा प्रश्न है परसों आपने प्रवचन दिए थे दान पर 3 प्रकार के दान की उपयोगिता बताई थी आपने। प्रथम जो पैसा बचता है इनकम जो है एक तो वो दूसरा एक आपने बताया था कि किसी मकान के लिए पैसा रख रखा है और वो दान में दे देना और तीसरा 3 प्रकार के दान। और मेरा प्रश्न है महाराज जी जिस आदमी के पास पैसा नहीं हो इनकम भी नहीं है और दान बोल देता है और दान चुप भी जाता है तो वो कौन सी कोटि में आएगा उसके? 3 दान कहे थे कि एक व्यक्ति वह दान देता है कि बचेगा तो दे दूंगा बाद में बचेगा तो दे दूंगा खर्चा पानी काट के साल के अंत में। वह दान तो है लेकिन भिखारी का दान है। भिखारी को कौन सी रोटी दी जाती है? बची हुई दी जाती है। इसी प्रकार जब तुम लोग दान की बात करते हो साहब अभी हमारे यहाँ मकान बन रहा है बेटी के शादी हुआ है सब खर्चा काट के बचेगा तो दे देंगे ये भिखारी का दान है। मैंने उस दिन कहा था भूल करके कभी ये भाव मन में मत लाना कि खर्चा के बाद बचेगा तो दे दूंगा। ये भिखारी का दान का पुण्य लगेगा। जैसे भिखारी को तुम दान देते हो उसका जितना पुण्य लगेगा उतना ही लगेगा। भिक्षु को जो दान दिया जाता है वह दान स्वयं ग्रहण करने के पहले दिया जाता है। आहार मुनिराज को कब देते हो? खा पी करके बचे तो बाद में कि पहले? हाँ तो रोटियों में तो मामला ठीक है लेकिन धन में मामला तुम्हारा वही है। रोटियों में तो करते हो महाराज को पहले आहार देंगे बाद में देंगे। ये सभी दानों में ये करना, सभी दानों में हम अपने जो आय हुई है पहले हम दान में निकालेंगे बाद में उपयोग करेंगे। बीज राख फल भोग भी ज्यों किसान जगमाई। किसान खा पी करके जो बचता है उसको बीज बनाता है कि पहले बीज रख देता है? हाँ पहले रख देता। और आप लोग हम महाराज जी अभी देखो खर्चा पानी है बचेगा तो दे दूंगा बाबा ठीक है। तो क्या भिखारी समझ रखा है तुमने भगवान को? 99% ये भाव न भाते साहब खर्चा काट के दे दूंगा बचेगा तो दे दूंगा। नहीं, बचने के पहले दे। तीसरा दान बताया था तुमने किसी पर्पस से धन कमाया है। मान लीजिए मकान के लिए कमाया कि 10 साल से कमा के इकट्ठा करके मकान बनाऊंगा और एकाएक पता चला कि नगर में मंदिर बन रहा है। कमाया मकान के लिए था, नहीं मकान 10 साल और नहीं बनेगा मैं इसको मंदिर में देता हूं। सर्वश्रेष्ठ दान वो जय हो। जितने संसार के लिए कमाया, संसार बसाने के लिए कमाया, लेकिन जैसे मौका आया तैसे दान दे दिया। एक के पिताजी ने एक दान कमाया, बेटी की शादी के लिए कमाया। वहाँ कोई पंचकल्याणक था तो पंचकल्याणक उसने कहा पापा आप तो बोले बेटी मेरे पास तो पैसा नहीं, जो मैंने बचाया है वो तेरी शादी के लिए बचाया है। तो बेटी ने कहा पापा यदि मेरी शादी नहीं करने से आप स्वधर्मेंद्र बनते हो तो मैं ब्रह्मचर्य ले लूंगा लेकिन उस पैसे से आप स्वधर्मेंद्र बनो। जय हो। जो मेरी शादी के लिए तुमने पैसा जोड़ा है उस पैसे से वो स्वधर्मेंद्र बना।
हालांकि बेटी की भी शादी बाद में हुई, बहुत अच्छी हुई, इतने ठाठ से हुई कि जो जिसके यहाँ शादी हुई उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, दहेज नहीं चाहिए, मुझे देहज चाहिए, और सु की कन्या को ले। अब देखो दोनों काम हुए कि नहीं, विवाह भी हो गया, अच्छे घर में हुआ, ऐसे पवित्र घर में जो पैसे के लालची, और इधर पिताजी को क्या बना दिया, सदन। तो सर्वश्रेष्ठ दान है जो पैसा तुमने संसार के किसी कार्य के लिए इकट्ठा किया है, कमाया है, मौका पड़ने पर उसको धर्म में लगा देना, ये बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। कन्वर्ट कर दिया पूरा का पूरा, कहाँ संसार के लिए, कहाँ परमात्मा। और दूसरे नंबर का वो कि जो धन आया है पहले हम दान में देंगे, बाद में उपयोग करेंगे, ये 3 दान थे। अब जिसने बोल दिया है नहीं महाराज, जब पैसा नहीं हो और दान बोल रहे हैं, फिर वो कौन सी कोटि में है? जिसने बोल दिया भावना तो उसकी है, और पैसा कम से कम बोला तो है, पैसा नहीं हो, लेकिन उसके लिए हमारे शास्त्रों में प्रशंसनीय नहीं कहा, बोला है। हाँ इतना हो सकता है कि बोलते समय ये मालूम हो, नहीं मैं साल भर में चुका दूंगा, 2 साल में चुका दूंगा इनकम, तो फिर कोई बाधा नहीं। ऐसा तो तुम संसार में भी लोन पे सारा काम करते हो कि नहीं? पर महाराज अभी तक तो है, जब भी दान बोलते हैं जैसे आप पहले गृहस्थ अवस्था में लोन पे पैसा उठाते हो कि नहीं, कि उम्मीद से चुका देंगे, चुकाने की संभावना है तो देना चाहिए। जब बिल्कुल ही संभावना नहीं है तो फिर बोली बोलते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, सांप का काटा सोहे और बिच्छू का काटा रोए, जम सकई तम की रही, जम चढ़ सकई तो सदहणम। जितनी शक्ति है उतना ही करना चाहिए, शक्ति से अधिक करोगे रोना पड़ेगा, और शक्ति से कम करोगे तो सांप काटेगा। शक्ति छुपाएगा उसे सांप काटेगा, और शक्ति से ज्यादा करोगे तो बिच्छू काटेगा। ऐसा। नमस्कार। ममता जैन कोलकाता की बात तैयार रहेंगे। डॉक्टर ग्रीस पाटोदी इंदौर। मुनिश्री के चरणों में कोटिशः नमन। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि आज यदि पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण किया जाता है तो कहा जाता है कि प्राचीन मंदिरों की वर्गणाएं समाप्त हो जाती हैं, तो ये क्या उचित है, ये करना चाहिए या नहीं? कहीं नहीं लिखा है ऐसा, सब मन की गणित की बातें हैं। हर चीज़ का रिनोवेशन होता है, पुद्गल का पूर्ण स्वभाव होता है, बल्कि जो पुराने मंदिरों को नए नहीं करता है वो उसी मंदिर में फिर चमगादड़ बनता है, क्योंकि खंडहर चमगादड़ों को पसंद आते हैं, खंडहर चमगादड़ों को पसंद आते हैं। अरे पुराने बाप दादों का मकान बेच करके हवेलियां बना ली, सारे मकान वे बाप दादों के बेच करके और कॉलोनी में जाके बंगले बना लिए। मंदिर आवश्यकता के ना, मंदिर भी पुराने होते हैं, नए होते हैं, आवश्यकताएं। जब मंदिर बना था 2 घर थे, आज 200 घर, अंतर होगा कि नहीं? पहले मंदिर बना था 100-500 घर, साल हो गए, अब मंदिर जीर्ण शीर्ण होगा। बल्कि ये कहा गया है 8 नए मंदिर बनाना और एक पुराने मंदिर का नवीनीकरण करना 8 नए मंदिर से भी बनाने से भी बड़ा हो। पुराने मंदिर का नवीनीकरण करना, पुराने मंदिर के लिए नया करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ नहीं है। अभी तक मैंने तो कहीं ऐसा देखा नहीं। जहाँ जहाँ के मंदिरों को, पुराने मंदिरों को परिवर्तित करे नए बन रहे हैं, उन मंदिरों का अतिशय बड़ा है और सारा जगत देख रहा है। यही मंदिर के देख लिए, यही जहाँ पर जो अभिषेक करने वाले नहीं थे, जब मैं आया था कर्मचारियों के वेतन के पैसे नहीं थे, बिजली के पैसे नहीं थे। जब मैं आया था उस समय यहाँ की क्या दशा थी, और आज जब मंदिर का नवीनीकरण हो गया है, आज यहाँ जो कुछ करना चाहो सब कर लो, और यात्रियों की संख्या देख लो, मंदिर तो फल फूल ही रहा है, और अब यहाँ जो मंदिरों में अभिषेक पूजन करके जाते हैं वे भी फल फूल रहे। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। जिन जिन पुराने मंदिरों का नवीनीकरण हुआ है, वे मंदिर भी और उनमें पूजा करने वाली समाज भी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ी। सब जगह देख लीजिए, पूरे राजस्थान में देख लीजिए, ये सब मिथ्या भ्रांतियां हैं।
ये वो लोग करते हैं जिनको खंडहर पर, और खंडहर चमगादड़ों को पसंद आते हैं, अच्छे लोगों को नहीं। अगली जिज्ञासा डॉक्टर गीत पाटोद, इसके बाद तैयार है स्नेहा जैन लाल बर्रा। परम पूज्य गुरुवर विघ्नहर्ता मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नेमीनगर जैन कॉलोनी दिगंबर जैन समाज एवं पाटोदी परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, दो जिज्ञासा है। एक जिज्ञासा तो यह है कि तीर्थंकर स्वयं ही मुनि दीक्षा लेते हैं, परंतु उनके साथ जो राजा रहते हैं वो मुनि दीक्षा किससे लेते हैं? क्योंकि तीर्थंकर तो दीक्षा लेने के बाद आत्म साधना में लीन हो जाते हैं, तो फिर बाद में वो दीक्षा किससे लेते हैं? और दूसरी जिज्ञासा गुरुवर एक है, बहुत नादान छोटी अभी बोल, पहले सुनो, एक हो जाने दो। तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो उनके साथ में जो दीक्षा लेते हैं उन्हीं को साक्षी बान कर लेते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। मात स्वयं दीक्षा लेने वालों की संख्या में तीर्थंकर ही नहीं है, अन्य लोगों ने भी तीर्थंकर होते हैं, दीक्षा लेते हैं। बाहुबली ने किससे दीक्षा ली थी? स्वयंभू थे। राजा मधु ने किससे दीक्षा ली थी मथुरा के अंदर? पांडवों ने किससे दीक्षा ली थी? स्वयं दीक्षित हुए थे। तो जो प्रायः जिनकल्पी का रूप रहते हैं, जो उसी भाव में मोक्ष जाने की शक्ति रखते हैं, जाएं या ना जाएं, उसी भाव में मोक्ष जाने की जिनकी शक्ति होती है, वे स्वयं दीक्षा लेने के लिए अधिकृत हैं, दीक्षा स्वयं भी होती है। लेकिन जो हीन संगन वाले हैं, जिनका मोक्ष जाना उस भाव में संभव नहीं है, उनके लिए कहा है कि दीक्षा गुरु की साक्षी में ही होना चाहिए। इसलिए जो साथ में दीक्षा लेते हैं वे भगवान को साक्षी मान लेते हैं, और जो स्वयं भी दीक्षा लेते हैं तीर्थंकरों के अलावा, कोई बाधा नहीं, ले सकते। गुरुदेव, दूसरी वो जिज्ञासा यह है कि हमें बचपन में हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे कृत्यों को देखकर कहते थे कि ऐसा मत कर तू स्वर्ग में जाएगा, ऐसा मत कर तू साले नरक में जाएगा, ऐसा हमें समझाया करते थे। तो गुरुदेव, क्या वाकई में ये स्वर्ग और नरक कहीं हैं? यदि कहीं होते तो आपने हिंदुस्तान के या पूरे विश्व के वैज्ञानिक क्या इसको कहीं ढूंढ के नहीं निकाल लेते कि ये रहा स्वर्ग और ये रहा नरक? बहुत तुमने अच्छा। तो कहीं यदि तुम अमेरिका गए हो, रूस, 2 जगह गया। क्या विश्व के सारे देश घूम लिए? नहीं घूमे ना? तो तुमने नहीं घूमे तो वो हैं कि नहीं? किसने बताया? किसने बताया है कि नहीं? तो क्या विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाया तो क्या है नहीं? जैसे तुमने नक्शे में देखा, किसी ने बताया कि एक देश और है जो तुमने नहीं देखा है, और मानना ही पड़ता है। आपका बड़ा भाई है, ये आपका बड़ा भाई है, किससे जाना? माँ ने बताया, पिताजी ने वही बताया ना। और माँ पिता झूठ बोल रहे हो तो, और कहीं अस्पताल में प्लेट बदल गई हो तो, अरे क्यों हो सकता है ऐसा कि नहीं? नहीं हो सकता। हो सकता है, होता है। और माँ बाप झूठ बोल रहे तो बोल सकते। और मम्मी पापा भी यही हैं कि नहीं? तुम्हारे पास सबूत क्या है? गलत मत समझना, यही है कि नहीं? सबूत क्या है तुम्हारे पास? नहीं, मम्मी कह रही थी मैं तेरी मम्मी हूं, झूठ बोल रही हो तो? बोला है। तद्भव मोक्षगामी जीव प्रद्युम्न 16 साल तक उसके माता पिता उससे झूठ बोलते रहे कि मैं तेरे माँ बाप हूं। आगम में तद्भव मोक्षगामी प्रद्युम्न, कृष्ण जी का भाई बेटा, रुक्मणी का बेटा, 16 साल तक उनके माँ बाप उसको झूठ बोलते रहे कि मैं तेरा माँ बाप हूं, मैं तेरा माँ बाप हूं। 16 साल के बाद पता चला कि ये माँ बाप नहीं है। तो ये तो हो सकता है, ऐसा हुआ है। तो सभी लोग आज अपने माँ बाप पर संदेह करेंगे कि मम्मी पापा सही बताओ कि आप ओरिजिनल हो कि नहीं। तो क्या प्रमाण देगी माँ? क्या प्रमाण देगा पिता? यही कहेगा बेटा तुझे किसने भड़का दिया?
मानना पड़ेगा। संसार बिना माने से नहीं चलता है, परमार्थ भी बिना माने से चलता है। जो विज्ञान ने देख लिया है वही सत्य नहीं। आज से 50 साल पहले विज्ञान कहता था सूर्य एक है, क्या वही सत्य था? आज 50 साल के बाद विज्ञान कह रहा है सूर्य दो है। 2 सूर्य उन्होंने मान लिए। तो कल का सत्य था कि आज का सत्य है? और आगे जाकर के वो और खोज लेवे तो कोई बड़ी बात नहीं। विज्ञान सदा अधूरा था। विज्ञान का नया नया खोज प्रमाण होता है, और हमारे धर्म में जितना पुराना होता है उतना प्रमाणिक होता है। वो नया खोज रहे हैं, जितना नया खोज, अभी वो खोज में लगे हुए हैं, और हमारे पर खोजा जा चुका है, ऐसा बोला। स्नेहा जैन लाल वर्रा, इसके बाद डॉक्टर राहुल जैन विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम बच्चों का जिनालय निर्माण में क्या भूमिका होनी चाहिए? जिनालय निर्माण में क्या भूमिका होनी चाहिए? जिनालय निर्माण में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार भूमिका होना चाहिए। पहले तो अच्छी भावना भाना चाहिए कि मंदिर अच्छा बने, सबके लिए मंगलमय हो। उस मंदिर में अपनी शक्ति प्रमाण सहयोग देना चाहिए। मंदिर जब बनते हैं तो उपधान करना चाहिए। उपधान का अर्थ है संकल्प करना चाहिए, जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम इस प्रकार का नियम लेते हैं, जब तक भगवान का मंदिर में प्रवेश नहीं होगा हम मकान में नहीं रहेंगे, हम मकान का नागल नहीं करेंगे। पहले के लोग नियम लेते थे, कॉलोनी में मकान मंदिर बनता था, जब तक भगवान का पंचकल्याणक नहीं होगा हम अपने मकान में प्रवेश नहीं करेंगे, उसके बाद प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार के कोई भी उपधान अपन नियम ले सकते हैं, वो अपनी श्रद्धा और भक्ति पर आश्रित होता है। आगे तैयार रहेंगे रीता जैन विजयपुर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं एक डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, चीरा फाड़ी वाला काम होता है मेरा, तो उसमें हिंसा होती है। मैं ये जानना चाहता था कि ऐसे मतलब हमारे काम में हम क्या करें कि हम उस हिंसा को कम से कम रख सकें और जैन धर्म के हिसाब से अपना कार्य कर सकें। ये डॉक्टर हैं, सर्जन है, चीरा फाड़ी करना पड़ता है तो हमें हिंसा का दोष लगता है, तो ऐसा हम क्या करें इसे हिंसा से बच सकें? आपको हिंसा का दोष नहीं लगता, क्योंकि आपका भाव क्या है? बचाना। एक सैनिक गोली चलाता है, तुम तो डॉक्टर हो, कभी कभी करना पड़ता है। बॉर्डर पर सैनिक है, 24 घंटे उसका उंगली कहाँ रहती है, निशाना कहाँ रहता है, दृष्टि किस पर रहती है? मारने पर। 24 घंटे न मारने की दृष्टि रख करके भी किसी भी दर्शन ने उसको हिंसक नहीं कहा, अपराधी नहीं कहा, मार देता है, बल्कि उसको क्या कहते हैं? देश रक्षक। कार्य क्या कर रहा है? मारने का। कार्य कर रहा है मारने का, बंदूक चला रहा है मारने का, और उपाधि क्या मिल रही है? रक्षक। बस यही होना चाहिए, और यही सत्य है। डॉक्टर कुछ क्रियाएं ऐसी करना पड़ती हैं, लेकिन वह हिंसक की कोटि में नहीं आता। कई बार हिंसा भी हो जाती है, लेकिन उसका भाव ना होने से। लेकिन हाँ, कुछ डॉक्टर जो चला करके करें तो वो तो देखो अपराध की कोटि में आता ही है। भाव अच्छा है। मर्दोवा जीदोवा ऐदाचारस्य निश्चिता हिंसा पैदस्य नथि मंतो हिंसा मृत्यण समिदस्य। पुजवर कुंदकुंद महाराज प्रवचन सार में कहते हैं, मर्दोवा जीदोवा ऐदाचारस्य निश्चिता हिंसा। जीव मरे या बचे, आपका अभिप्राय क्या था? एक एनसीसी का कैडेट बंदूक चलाना सीख रहा है, किसी को लग गई, मर गया वो। किसी को बंदूक जाके लगी, मर गया, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। और एक व्यक्ति ने चलाकर किसी को गोली मारी और लगी नहीं, बच गया, उसको सजा होगी। एक से मरा तो भी बरी हुआ और एक से बच गया तो भी सजा हो गई। क्या कारण है? अभिप्राय, भाव। रीता जैन विजयनगर। इसके बाद नरेंद्र जैन अध्यक्ष सेपरा भिटौनी।
तीर्थों से हो भक्तों का भला, मेरे गुरुवर करें तीर्थों का भला। ऐसे गुरुवर को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम श्रावक हैं और घर में रहते हैं, और श्रावक के 6 आवश्यक पालते हुए हम ऐसे कौन से नियम लें जिससे हम अपनी संलेख न लें और स्त्री पर्याय का छेदन कर सकें? षडावश्यक तो सबसे पहले अनिवार्य है। षडावश्यकों के बाद अपने शक्ति प्रमाण व्रतों की तरफ बढ़ना चाहिए। 12 व्रतों की तरफ बढ़ना चाहिए। शक्ति के अनुसार आरंभ और परिग्रह में अपनी अनुकूलता देखते हुए विचार करना चाहिए, और धीरे धीरे कोई भी क्रिया कार्य करते समय उसमें ये देखना चाहिए इसमें हमें किस प्रकार की क्रिया करें कि हमारा सांसारिक व्यवस्थाएं भी बन जाएं और परमार्थ की भी सिद्धि होती जाए। ऐसा नरेंद्र जैन अध्यक्ष के बाद तैयार रहेंगे विनीता जैन गुना। हे गुरुदेव, संपूर्ण जैन समाज से हबरा की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। यदि किसी कार्य को करने का संकल्प लिया है लेकिन शासन प्रशासन के प्रतिबंध के कारण या महामारी के कारण वह कार्य समय पर संपन्न नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या दोष लगेगा और उसका प्रायश्चित क्या होगा? कोई दोष नहीं लगता। सामाजिक कार्यों में यह भाव नहीं करना चाहिए यह कार्य मेरे से ही होना चाहिए। यह विचार करना चाहिए कि यह कार्य होना चाहिए। धर्म के कार्यों में अपने सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, नहीं कर पाए तो समाज इतनी मूर्ख नहीं है जो जबरदस्ती करावे। सब जानते हैं कि नहीं कर पाए, लेकिन इसका अर्थ है नहीं, देखो इसका अर्थ है नहीं कि चुनाव टाल दिए जाए। इतना बड़ा कोरोना फैला, चारों तरफ से त्राही त्राही मची थी, लेकिन बंगाल में चुनाव होना थे तो हुए कि नहीं हुआ। यदि बंगाल में चुनाव नहीं होते तो दूसरी लहर नहीं आती। कितनी बड़ी रिस्क उठाई। चुनाव जरूरी थे कि कोरोना को रोकना जरूरी था। और सारे जगत में लोग कह रहे 144 धारा, 5 लोग से ज्यादा नहीं, 6 गज की दूरी बनाओ। एक व्यंग्य आया था, चुनाव क्षेत्र में कोरोना ने भी जाने से मना कर दिया। अब वहां जा करके देखिए चुनाव क्षेत्र में चुनाव हुए और उसका दुष्परिणाम सारे भारत को भोगना पड़ा, और सब जानते थे। क्यों नहीं टाला गया चुनाव? टाल देते, 6 महीने बाद कर लेते। अब ये व्यवस्थाएं कहलाती है, इनमें साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है। अपना कर्तव्य है, अपना कर्तव्य निर्वाह करके, और समय पूरा हुआ और समाज के सामने चाबी रख देना चाहिए। फिर समाज जिसको चाहे जो चाहे वह चुनना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी, आपकी कृपा से मंदिर का कार्य बहुत तीव्र गति से, बहुत सुंदरता की तरीके से संपूर्ण हुआ। इसके लिए आपके चरणों में पुनः संपूर्ण समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस विनीता जैन के बाद तैयार रहेंगे मनोज जैन खनिया धाना। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, यदि हम कोई भी पाठ या स्तुति करते हैं तो उसमें भगवान को नमन। हाँ, इस संबंध में एक ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे लोग और बुरे लोग दो होते। समाज भी चाहती है कि अब यदि ये गड़बड़ हुआ तो सारा कार्य रुक जाएगा। फिर समाज बैठ करके निर्णय करे कि नहीं, इस प्रकार की व्यवस्थाओं में अच्छे लोग हैं, आगे बढ़ो। और अच्छे लोग हो गए तो तुम समाज फिर से कहेगी तुम ही आगे बढ़ो। क्या बात है? डर उन्हीं को लगता है जिनको मालूम है कि मैंने, बोलो ना, और जिन्होंने अच्छे कार्य किए होते हैं वे जिंदगी में क्या, मरने के बाद भी लोग कहते हैं कि वही व्यक्ति चाहिए। हम कोई भी पाठ या स्तुति करते हैं तो उसमें या फिर प्रारंभ में भगवान को नमस्कार किया जाता है या फिर अंत में, लेकिन भक्तांबर स्तोत्र में 26वें श्लोक में नमन किया भगवान को, तो उसका क्या अभिप्राय? कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो प्रथम में हम भगवान को याद करते हैं। तो भक्तांबर स्तोत्र जैसे हम पढ़ते हैं तो उसमें 26वें नंबर पर नमस्कार किया है। नमस्कार किया है? कहाँ किया 26वें नंबर पर? पहले ही श्लोक पढ़ो ना।
भक्तांबर प्रणति मौलमणि प्रमाणा मुद्योतकम दलित पाप तमोवतान सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम बने भव जले सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। सबसे पहले शुरुआत ही की है नमस्कार की, ऐसी बात। मनोज जैन खनिया दाना, इसके बाद तैयार रहेंगे अरुण लहरी जबलपुर। ओम। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा परिवार और खनिया दाना समाज की ओर से कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर, कोई व्यक्ति अचानक स्वर्गवासी हो जाता है और उसके पास यदि कोई मंदिर जी की सिलक अथवा दान की बोली शेष रहती है और उनके परिजन उसको देने से मना कर देते हैं, तो उनको क्या दोष लगता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करने। कोई उनके पूर्वज दान भूल गए तो उनके बच्चों परिवार के लोग नहीं दे रहे तो क्या पुण्य पाप लगता है? यही ना? हाँ, यही बहुत बड़ा पाप लगता है। जिनको मैं रास्ता बताता हूँ, जिन व्यक्ति को मालूम हो कि मेरे पूर्वज ने दान बोला है और मैं दान नहीं दूंगा, उन लोगों को उन पूर्वज की वसीयत नहीं लेना चाहिए। जय हो। भाई मैं पापा का मकान नहीं लूंगा, वसीयत नहीं लूंगा, दुकान नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे दान देना पड़ेगा। यदि तुमने अपने बाप दादों की वसीयत ली है, दुकान ली है, मकान ली है, तो आपको कर्जा भी दान भी चुकाना ही पड़ेगा। जय हो। अन्यथा वो बाप दादों की संपत्ति तुम्हें फलेगी नहीं, महान दुख के कारण बनोगे। ऐसा दुख देके जाएगी वो संपत्ति, क्योंकि संपत्ति तो सब ले ली और जो दान बोला था, बोले बाप ने बोला बाप से ही लेना, पिताजी ने बोला था वो बोल गया, मैं क्या करूं? ऐसा कहते कई लोग। इनका अंत बहुत बुरा होगा। ऐसी स्थिति बनेगी कि 56 करोड़ की दीनारें छोड़ने वाला पिता यदि पिता के द्वारा दिया हुआ दान नहीं दिया तो ऐसी दशा आ जाएगी कि तुम्हारे हाथ में कोई सोने की मोहर रखेगा तो वो अंगारा बन जाएगी। जय। ऐसे लोगों के लिए ऐसे पाप कर्म के उदय आते हैं कि वो जहां हाथ डालते हैं वहीं घाटा लगता है। सोने को छुए माटा ही हो जाए, जहां धंधा करें उसी में घाटा हो जाए। लोग पागल हो जाते हैं, बोले महाराज जी हम क्या करें, दूसरा धंधा कर रहा बच रहा, मैं जो करता हूं सब में घाटा है। तुमने कभी अपने पूर्वजों का संपत्ति तो ली ली होगी, लेकिन उन्होंने दान बोला हुआ वो नहीं दिया होगा। इसलिए सभी महानुभावों से मेरा कहना है कि यदि बाप दादों की संपत्ति तुमने ली है तो संपत्ति में सबसे पहले दान की बोली चुकाना, बाद में बचा हुआ तुम अपने घर ले जाना। जय हो। पिता की अर्थी के पहले, बल्कि अर्थी होने के पहले, पिताजी के मरने के तुरंत तीसरे दिन, 13वें दिन, व्यापार बाद में खोलूंगा, 3 मौका दिया। अर्थी उठने के पहले, सामान से 3 दिन, 13वें दिन दुकान कब खोलते हो? तीसरे दिन। तीसरे दिन दुकान पे जब जाऊंगा पिताजी के तुम्हारा, जब तिजोरी को हाथ लगाऊंगा, पहले मेरे पिताजी ने कहीं दान दिया हो, किसी का कर्जा लिया हो, पहले वो चुकाऊंगा, बाद में पिता की संपत्ति को हाथ लगाऊंगा। ऐसा करके तुमने लिया तो वो संपत्ति ऐसी फलेगी, थोड़ी सी भी संपत्ति होगी और वो संपत्ति एक बट वृक्ष के समान तुम्हारे लिए फलदायी होगी, इतनी छाया देने वाली। तो ऐसा नहीं, क्योंकि पूर्वज तुम्हारे ही थे, उन्होंने दान बोल दिया, नहीं दे पाए, नहीं बोल पाए, चले गए, उसका पूर्ति करना तुम्हारा धर्म है। ऐसा अरुण जी लहरी जबलपुर, इसके बाद तैयार हैं ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता दीदी। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे मन में एक जिज्ञासा ये आई है कि जब भी आम जनमानस कभी परेशान होता है, महामारी आती है, तो हमारे आचार्य भगवान उनको कोई मंत्र देते हैं, इस मंत्र के प्रभाव से आपकी ये महामारी परेशानी दूर हो जाएगी। हमें ऐसा कोई मंत्र बताएं गुरुदेव, जिससे हमारे आचार्य भगवान शतायु हों, दीर्घायु हों। ऐसा हमने
देखा नहीं है। हमने आज ही सुबह प्रवचन दिया था, जैन दर्शन संकट को दूर करने का मंत्र नहीं देता, संकट को सहन करने का शक्ति जरूर देता है। संकट के समय हमें धर्म करना चाहिए, और जब हम धर्म करेंगे तो संकट अपने आप दूर होता है। भावनात्मक स्तुतियां करना अलग चीज है, भावनात्मक कहे जाते हैं, लेकिन कोई नियामक कारण ऐसा नहीं बताया जाता। भावनात्मक तो भक्तांबर में भी कहे, लेकिन कोई मंत्र नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि यदि सांप काट ले तो सांप आ जाए तो क्या करें, तो नाम नागदमनी हृदय से पुंसाम, नाम जपो। अब मंत्र नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि कोई बीमारी आ जाए तो क्या करें, तदपाद पंकज रजो में भगवान का गंधो तक लगाओ। उन्होंने कहा आग लग जाए तो क्या करें, आग लग जाए तो नाम कीर्तन जलम समयत्त से सब, भगवान का नाम का कीर्तन करो। यदि मान लो समुद्र में जा रहे हो तो क्या करें, बोले भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए कही जाती हैं कि यदि ठीक नहीं हुए तो कम से कम भगवान का नाम लेके तो मरोगे। मैं तो सदा कहता हूं, कोई व्यक्ति कहता है कि महाराज जी शांति धारा करके वो मर गया, तो मैंने कहा कम से कम शांति धारा करके ही तो मरा, पाप करके तो नहीं मरा। ये मान के धर्म करना चाहिए कि धर्म करने से मैं ठीक नहीं होऊंगा, तो फिर क्यों धर्म कर रहे हो, कम से कम धर्म करते हुए तो मरूंगा, भगवान का नाम लेते हुए तो मरूंगा, ये मानना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता दीदी। पूज्य श्री सुधा सागर निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में त्रकार कोटिसा नमोस्तु। महाराज जी समय सार में समय शब्द के दो अर्थ बताएं, स्व समय और पर समय। पर समय का अर्थ महाराज जी किन जीवों की अपेक्षा से लिया गया है, मिथ्या दृष्टि जीवों की अपेक्षा से अथवा अन्य और कोई भाव? समय, हाँ, समय शब्द के दो अर्थ बताए हैं आचार्य कुंद आचार्य ने। समय शब्द के दो अर्थ बताए, स्व समय और पर समय। पर समय का मतलब किन जीवों की अपेक्षा से लिया है? समय शब्द के शब्दा नाम अनेक अर्थ है। समय का अर्थ पाप भी होता है, समय का अर्थ आगम भी होता है, समय का अर्थ समय घड़ी भी होता है, समय के बहुत सारे अर्थ। यहाँ समय का अर्थ है जो है आत्मा लिया गया। तीसरी चौथी गाथा में ही पूज्यवर कुंद स्वामी कहते हैं, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वह स्व समय है। कर्म प्रदेशीय ठिये सुपर समय, जो कर्म प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। अब कर्म प्रदेशों का अर्थ क्या है? जैसा कर्म का उदय आया, क्रोध आया क्रोध कर लिया, मान आया माया कर ली, असाता कदम का उदय आया रोने बैठ गया, भूख लगी रोटी खा ली, प्यास लगी पानी पी लिया, हंसी का कसाय उदय हंस गया, रोने का उदय। जैसा कर्म का उदय, कर्मों की कठपुतली के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है वो पर समय है। समय यानी आत्मा पर में लीन है। जैसा कर्म का उदय आया वैसे ही लुढ़क गया, गुस्सा आया तो गुस्सा कर लिया, ये पर समय है। अब क्रोध कर्म का उदय आया और वो रत्नत्रय में स्थित हो गया, ये स्वयं समय है। निमित्त बुद्धि निमित्त पा करके जैसा परिणाम होता है उससे हट करके उपादान की तरफ दृष्टि लाना स्वयं समय कहलाता है। और रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा की शुद्ध निकटवर्ती पर्याय हैं। इनमें स्थित रहना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में स्थित रहना ही स्वयं समय है। औदैक भाव सामान्य रूप से सिद्धांत भाषा में औदैक भाव में जब भी जीव जाएगा पर समय ही कहलाएगा। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।